नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार जो है आपके 21 बैच को लेकर के यूपी बीएड और डीएलएड जो भी चाहे आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, लगातार आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट भी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक सही मार्गदर्शन दे करके आपको एक भावी शिक्षक के रूप में प्रिपेयर भी कर रहे हैं। मेंटली आप मजबूत भी हो रहे हैं। लगातार आप जो है किसी का एडमिशन हो गया है, किसी का एडमिशन होने वाला है और किस तरीके की आगे की प्रक्रिया चलेगी। बीएड के बच्चे जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग करा चुके हैं, कुछ लोग एडमिशन ले लिए होंगे। 4th राउंड की काउंसलिंग मतलब कि पोल काउंसलिंग जो है चल भी रही होगी। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से एडमिशन लेते रहिए, बीएड में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो डीएलएड के छात्र हैं उनके लिए एक विशेष खबर आज है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या सूचना है, क्या सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो सबसे ज़्यादा लोगों का कमेंट आया कि सर अब टेंशन होने लगी है, क्या सेकंड फेज की काउंसलिंग नहीं चलेगी या चलेगी तो कब से चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या खबर है आपके लिए, अकाउंट वाला मैटर्स ज़्यादातर लोगों ने पूछा कि स्कॉलरशिप कहाँ से, स्कॉलरशिप लेने के लिए किस ज़िले से हम जो है अपना अकाउंट खुलवाएँ, स्कॉलरशिप फॉर्म वाला मैटर, और जिनका रिजल्ट 15 के बाद आया है और उनका जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया है, क्या वह एडमिशन वैध है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और मनोविज्ञान की वीडियो को आपने देखा या नहीं देखा, इसके बारे में बात करेंगे। बीएड छात्रों के लिए कुछ विशेष है, जो बीएड के छात्र हमसे लगातार पूछते रहते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहली बात, जो आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग की डेट है मित्रों, मुझे जो अंदाज़ा मिला है, जैसे हम सुल्तानपुर डाइट के हैं, हम मेरा ज़िला जो है सुल्तानपुर डाइट का, हम सुल्तानपुर डाइट से संबंध रखते हैं, फैजाबाद डाइट से भी हमारा संपर्क रहता है। तो जो हमें खबर मिली है प्राइवेट कॉलेज या डाइट कॉलेज के माध्यम से, वो जो है 15 तारीख के बाद मिली है। ठीक है, 15 तारीख के बाद जो है आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग हर एक ज़िले में जो है शुरू हो जाएगी। 15 तारीख के बाद क्या है, 15 तारीख के बाद आपकी जो है सेकंड फेज की काउंसलिंग। देखिए, हर ज़िले की अलग अलग प्रोसेस होगा, कहीं पे 16 तारीख से शुरू होगा, कहीं पे 17 तारीख से, कहीं पे 18 तारीख से, लेकिन शुरू होना है। ठीक है, तो 15 तारीख के बाद आपकी सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और उसके बीच में अगर आप लोग धैर्य नहीं रखते हैं, आपका मन बदलता है, बीएड की तरफ आप जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलती कर रहे हैं। अगर आपने इंतज़ार बीटीसी के लिए ही किया है तो 15 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा 100% तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% आपका 15 तारीख से बाद शुरू हो जाएगा। मैं 100% कुछ होता ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है कि 100% ये चीज़ें होनी है। जो अधिकारी है वह भी नहीं कह सकता, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो 15 तारीख के बाद 95% चांस है आपकी काउंसलिंग हर एक ज़िले की शुरू हो जाएगी। कुछ ज़िले की लेट लतीफ़ हो सकता है। क्या खबर है आपके लिए यही खबर है कि आप लोग जो है धैर्य बना के रखिए अपना। जो डीएलएड करना चाहते हैं वो अपना धैर्य बना के रखें। कल कुछ लोगों ने लगातार हमसे कमेंट किया कि शायद लग रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए, निगेटिविटी आप अपने अंदर लाएंगे तो फिर आपको निगेटिविटी ही देखने को मिलेगी, नकारात्मकता बिल्कुल मत लाइए। मैंने कहा एडमिशन होगा तो आपका एडमिशन होगा। ठीक है, कुछ लोग जो भी आप समझते हैं वो करने का प्रयास करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो कि हम जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको भी कोशिश करनी चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए कि आप लगातार जो है अपने पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ने का पूरा प्रयास करिए। क्योंकि बीएड और डीएलएड का ये जो 2 वर्ष का एक सुनहरा अवसर आपके ज़िंदगी में आने वाला है, ये आपके लिए मेमोरेबल पॉइंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आप जो है इस 2 वर्ष के सेशन को आप आसानी से एंजॉय करते हुए बिता सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपके आने वाले जो 25 से 30 साल आपकी ज़िंदगी का है वो बहुत ही आसानी से बीत जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल बीएड डीएलएड करना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है कुछ अलग करना है, शिक्षा क्षेत्र में अलग करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंट के मैटर पे हम बात करते हैं। जो अकाउंट का मैटर है, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा। अगर हम सुल्तानपुर डाइट की बात करें, सुल्तानपुर में ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप जो है, जैसे कोई बच्चा अंबेडकर नगर का है, सुल्तानपुर में अपना एडमिशन लेता है तो उसका जो है अकाउंट जो है सुल्तानपुर में ही खुले, एक कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर एक ज़िले की स्थिति अलग हो सकती है, तो आप अपने निजी कॉलेज से या डाइट कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा इस मुद्दे पर। ठीक है, हम यही बताएंगे, आप किसी के बातों को ना मानिएगा।
आप जो है अपने निजी या डीएलएड कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। कुछ ज़िलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं मानता हूं या हर कोई यही कह सकता है कि जो है आप कहीं से भी अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके स्कॉलरशिप का जो अकाउंट है वो कहीं का भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है रिस्क हो, आपको लगता है रिस्क, तो आप अपने कॉलेज से, निजी संस्थान हो या डाइट संस्थान है जहाँ से आप कर रहे हैं, संपर्क जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने एक चीज़ हमसे कहा कि भैया हमारा 10,000 रुपया वापस आ सकता है क्योंकि हम जो है किसी कारणवश हम जो है एडमिशन लेने में असमर्थ है, क्या हमारा जो सीट अलाटमेंट कराए थे ये रुपया 10,000 हमारा वापस आ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप जो है आपका सीट अलाटमेंट 10,000 रुपया लगा करके आप करा देते हैं तो यह 10,000 रुपये किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें पहले ही नोटिफिकेशन में स्पष्ट की गई है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म की बात। तो मित्रों, कुछ लोग कह रहे थे स्कॉलरशिप फॉर्म चल रहा है, मैंने भी बताया था कि स्कॉलरशिप फॉर्म लगातार चल रहे हैं और सबके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप फॉर्म जो है लगातार कई ज़िलों में चल रहे हैं, कहीं कहीं पर, मतलब कई ज़िलों की क्या बात है, लगभग स्कॉलरशिप चल ही रहा है। अब मैं ज़िला शब्द इस्तेमाल कर दिया तो काफ़ी लोग कहेंगे कि आप जो है कुछ जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म लगातार चल रहा है, आप साइबर कैफ़े के पास जाएंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम आपको यही बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। अब आप एडमिशन ले चुके हैं, अब आप क्या कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके कॉलेज पर बनती है, यूट्यूब पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। इस यूट्यूब पर आप किसी से कोई सुझाव मत लीजिए। अगर आप विद्यालय में 41,000 रुपये लगा करके एडमिशन लिए हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कॉलेज को दीजिए, उनसे पूछिए कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। जब तक आपने एडमिशन नहीं लिया था तब तक आप परेशान थे, यूट्यूब पर जो कोई भी बकवास वीडियो जाता था तो आप उसे देखते थे। लेकिन अब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके संस्थान पे है, आप वहाँ से संपर्क करिए क्योंकि आपने वहाँ पर जो है अपना पैसा, समय और सब कुछ अब देने वाले हैं उन्हें, ठीक है। तो स्कॉलरशिप फॉर्म हो चाहे अकाउंट का मैटर हो, सब चीज़ें अब ये एडमिशन हो चुका है तो आप उस विद्यालय के एक मतलब कि प्रशिक्षु हो चुके हैं तो वहाँ से आप संपर्क करिएगा। ये बीएड के छात्रों के लिए भी बता रहा हूँ, ये डीएलएड के छात्रों के लिए भी आगाह कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिनका रिजल्ट जो है 15 तारीख के बाद आया था, उन्होंने गेस करके मार्किंग कर दिया था और उनका रिजल्ट जो है 15 तारीख के बाद आया। क्या है, 15 तारीख के बाद उनका रिजल्ट आया। अब कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले, निजी संस्थान वाले उनका एडमिशन ले लिए हैं, तो क्या यह एडमिशन वैध होगा या नहीं वैध होगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से वैध होती हैं। क्या होती हैं, वैध होती हैं, ठीक है। ये कैसे वैध होती है अब इसे हम बताते हैं, क्योंकि यह जो है देखिएगा ये डीएलएड और बीएड वाला मैटर है, काफ़ी लोग इसमें नए हैं तो नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूँ, डीएलएड बीएड में काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की चलती हैं जो डाइट से, जिस विद्यालय का संपर्क जो है डाइट से बहुत ही अच्छा होता है, कोई बच्चा जो है गेस करके मार्किंग कर दिया है, 15 तारीख के बाद उसका रिजल्ट आया है और उसका प्राइवेट संस्थान पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एडमिशन लेते हैं, तो समझ लीजिएगा कि डाइट से उनके पास तजुर्बा है, उनका इतना पकड़ है कि वो जो है डाइट से आपका नंबर सुधरवा सकते हैं। डाइट से जब आपका जो है कागज़ जाएगा डाइट के पास, वो आपका नंबर सुधर जाता है, ठीक है। अगर किसी प्राइवेट संस्थान आपका एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन अवैध नहीं है, वैध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं और आज भी हो रही हैं। और आज जो है क्यों वैध है, क्योंकि पीएनपी भी इस पर जोर देगी। क्यों जोर देगी, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है बीटीसी निजी संस्थानों की कि उनके पास अगर 60 सीटें थी तो मुश्किल से 5-6 सीटें भरी हुई हैं। तो पीएनपी भी अब इस पर जो है अपना खुला रवैया देगी कि भैया अगर एडमिशन हो रहा है तो किसी तरीके से एडमिशन करवा लीजिए। अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है कि हमारे पास अगर 50 सीटें हैं तो आप एक दिन एडमिशन लेट हो गया तो आप बाहर हो जाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए स्थिति ये नहीं है। अब सारी स्थितियाँ बीटीसी के अनुकूल नहीं रह गई हैं, ठीक है। बीएड के प्राथमिक में आने की वजह से बीटीसी की स्थितियाँ धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं। विद्यालयों की डैमेज हो रही है, आपके भविष्य नहीं डैमेज हो रहा है, विद्यालय की स्थिति डैमेज हो रही है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया बीटीसी खत्म हो जाएगा। अब चाहे आज ही बीटीसी खत्म हो जाए, आपका तो एडमिशन हो चुका है, पीएनपी आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपका तो प्रशिक्षण पूरा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्राइमरी जूनियर के लिए थे, हैं और रहेंगे, तो एडमिशन वैध है और इसका जो है सपोर्ट आगे पीएनपी भी करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। जहाँ तक पूरी उम्मीद है यही होने वाला है। अगर आपका कोई एडमिशन प्राइवेट संस्थान लेता है तो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैंने मनोविज्ञान के 2-3 वीडियो डाले हैं। क्या मनोविज्ञान के 2-3 वीडियो आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं
तो मनोविज्ञान, आज जो यह वीडियो जा रहा है इसके पहले मैंने स्किनर का एक वीडियो दिया है, स्किनर के सिद्धांत पर, एक वीडियो थार्नडाइक के सिद्धांत पर दिया है। मित्रों, मैं देखता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जितना इंटरेस्ट इसे मतलब कि जानकारी लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी जब हमारे साथ आप जुड़ते रहेंगे। लेकिन पहली प्रियरिटी अब आपको जानकारी पे नहीं देना है, पहली प्रियरिटी आपको पढ़ाई पर देना है, क्योंकि यही पढ़ाई आपको जो है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट क्रैक करा करके 50,000 की सैलरी पर आकर खड़ा करेगा। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब जो मेहनत करनी है, फोकस करना है, पढ़ाई पर ही करना है। चाहे वो आप खुद से मेहनत करिए, चाहे आप हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से मेहनत करिए। इतना नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं सर आप संस्कृत पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, मैं अकेले वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं दे सकता हूं। कोशिश यही करता हूं कि वैसी चीज़ें आपको दी जाए जो कि आपको मार्केट में अफवाह के स्वरूप में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब एक महासागर है और इसमें जो है कोई भी वीडियो आप सर्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज निकल के सामने आते हैं। बेरोजगारी की ऐसी चरम स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर कोई व्यक्ति जो है यूट्यूब पर अपने करियर को बनाने का प्रयास कर रहा है। ये बातें मैं जो है आपको भी बता सकता हूँ, हर एक व्यक्ति को बता सकता हूँ, हर एक व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर सक्सेस वही होता है जो बिल्कुल स्पष्ट और एक तरीके से स्पष्ट और बेहतर रणनीति के साथ इस क्षेत्र में कदम रखता है। ना ही कोई कभी किसी को गिरा करके आगे बढ़ा है, ना ही कभी कोई किसी को उठा करके आगे बढ़ा है। जब भी कोई यूट्यूब के क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो अपने दम पर, अपने मेहनत, अपने कंटेंट और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ा है। तो आपके अंदर अगर इतनी मतलब कि दमखम है तो आप लोग भी यूट्यूब के क्षेत्र में आ सकते हैं। लेकिन आपका सीधा सीधा मैटर होना चाहिए, पढ़ाई करना है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास सबसे पहली प्रियरिटी पढ़ाई करके नौकरी की होनी चाहिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूट्यूब के क्षेत्र में आप 10 दिन काम करेंगे, 11वें दिन कुछ आपको आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई तो आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थितियां यूट्यूब के क्षेत्र में आती है। मैंने काफ़ी दिनों से संघर्ष किया है यूट्यूब पर, मैं जर्रे जर्रे से वाकिफ़ हूँ कि यूट्यूब कैसे रेवेन्यू जनरेट करवाता है, किस तरीके से रेवेन्यू काट लेता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मुझे पता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, नौकरी लेनी है बस। ठीक है, यूट्यूब महासागर है और यूट्यूब पर अगर आप टहलते रहेंगे तो आपका दिन सुबह से लेकर के सूर्योदय से सूर्यास्त कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। समय की अगर वैल्यू समझनी हो तो आप किताब लेकर के बैठ जाइए, आप किताब लेकर के बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा समय की वैल्यू क्या होती है। यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देखने से, किसी का बकवास वीडियो देखने से आसानी से समय बीत जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठ जाइए तो आपको पता चलेगा समय हमारे पास कितना है। चलिए, बीएड छात्रों के लिए विशेष क्या है, मैंने बताया था कि देखिए बीएड के छात्रों के लिए लगभग 5-6 दिन बाद उनकी जो है, जैसे मैंने जो है बीटीसी के सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा किया, ठीक उसी तरीके से बीएड के सब्जेक्ट पर भी चर्चा कर दूंगा और साथ ही साथ आगे की रणनीतियाँ बीएड के साथ क्या रहने वाली हैं। कुछ लोगों ने पूछा भैया जो आप मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं क्या ये बीएड वाले भी ले सकते हैं। कुछ लोगों का नज़रिया है कि सर जो है लगातार डीएलएड की बात करते हैं तो हो सकता है जो ये पढ़ा रहे हैं डीएलएड के लिए पढ़ा रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ डीएलएड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर की क्लासेज दे पाऊँगा। उसका सीधा रीज़न है वो सारी चीज़ें बहुत ही आपके लिए आसान होंगी। आप लोग कहीं से भी पढ़ेंगे आसानी से वो चीज़ें आप कर ले जाएंगे, जो चीज़ें आपके बुक में हैं वो चीज़ें वहाँ से कर ले जाएंगे। मेहनत आपको यूपी टेट, सुपर टेट, यस टेट पे करनी है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो बीएड और डीएलएड दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा, दोनों के लिए समान योग्यताएं विषय रखेंगे और दोनों ही लोग प्राथमिक और जूनियर में मान्य है। तो उस चीज़ को देखिए, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो। अपने भविष्य को अगर वक्त के तकाजे को आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त के साथ ही आपको बदलना है, वक्त के साथ ही आपको बदल जाना है। अगर वक्त आपसे कह रहा है कि बेटा आप अन्य तैयारियों को छोड़ करके थोड़ा सा 1.5 साल हमें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट पर दे दीजिए, तो वक्त अगर कह रहा है तो बेटा दे दीजिए एक बार, नहीं तो आगे समस्या होगी। प्रचंड बेरोजगारी का सामना आपको देखने को मिलेगा और यह बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इस क्षेत्र में पहले से आए हैं वो समझ सकते हैं कि वो कितने सिक्योर महसूस कर रहे होंगे इस समय, और जो अभी नए नए आए हैं वो भी अपने आप को सिक्योर ही महसूस करेंगे। ठीक है, 8-10 सालों के प्रिपरेशन करने के बाद लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आज जो है मनोविज्ञान की क्लास नहीं जाएगी, ये केवल और केवल आपके कुछ जानकारियां थी जिसे मैंने शेयर किया। और यह मोटिवेशन वीडियो था कि आप जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई कहे, जब हमें कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कहता है सर एक मोटिवेशन वीडियो दे दीजिए, क्या मोटिवेशन आपको मैं दूँ। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता के उस पसीने वाले चेहरों को याद कर लीजिए जिस उद्देश्य के साथ आपके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अपने सपनों को ताक पे रख करके आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके माता पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखनी है। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कहता है मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ धोखा कर रहे हैं। आंख बंद करिए, अपने माता पिता के पसीने से भीगे हुए चेहरे को ध्यान रखिए, आपसे बड़ा उससे बड़ा मोटिवेशन पूरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लगातार आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम भी आपके साथ भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है अपने जीवन में कुछ अलग कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।